नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, एकदम धमाका खबर आ रहा है एसटीएफएल के सुपर टॉपिक। दोस्तों, जितने भी स्टॉक्स होते हैं कभी ना कभी धमाका करते हैं, बिकॉज दोस्तों हम ऐसा स्टॉक बताते हैं जो सही में आपके लिए एक फॉर्चून क्रिएटर बन सकते हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक पहले मीन्स कुछ दिनों पहले दोस्तों हमने कुछ स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, जहाँ पे एक धमाका खबर देखने को मिल रही है। और कल परसों दोस्तों उसमें बहुत ही बड़ा एक बस देखने को मिल सकता है। और कल परसों नहीं फ्रेंड्स, एक ऐसा स्टॉक जो वेल्थ सेक्टर बन सकता है, वेल्थ क्रिएटर आने वाले टाइम में बन सकता है। गाइस, एकदम 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, चूंकि दोस्तों चैनल अभी नया नहीं है, 6 महीने ही हुए चैनल का, तो एनीवेज आपको देखने को मिल रहा है। उस समय दोस्तों आधा से भी कम भाव में देखने को मिल रहा था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हमने फ्रेंड्स उधर पे ही 600 का अनुमान लगाया था, इवन 700 800 भी बोला था। इस वीडियो को अगर ज़रूर देखें। और दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक की लिस्ट में दोस्तों हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को चुने हैं, तकरीबन 100 से ऊपर स्टॉक है जो दोस्तों वेल्थ क्रिएटर हैं। तो आप इन सब स्टॉक का ज़रूर फायदा उठाएं। तो दोस्तों ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है, निफ्टी 50 में अभी आ जाएगा। और दोस्तों बहुत जल्दी ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। तो कौन बाहर गया, अभी तक न्यूज़ समझ में पता चली गई होगी, लेकिन दोस्तों सीखने वाली चीज़ ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह किसको मिल रही है और एग्जिट कौन हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ कि भाई इसमें विस्फोट होगा, कितना भाग सकता है। बिकॉज निफ्टी 50 में आना अपने आप में ही गौरव की बात होती है, बहुतों की नज़र में आता है और उसमें लिक्विडिटी अचानक से बढ़ जाती है, शेयर की डिमांड बढ़ती है, पोर्टफोलियो मैनेजर उसमें टूट पड़ते हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड के पास अगर लार्ज कैप के ऑप्शन होते हैं तो उधर पे खरीदारी करते हैं। एफएमसीजी का दोस्तों बहुत ही अच्छी जाइंट कंपनी दिखाई पड़ती है। तो अब देखना बनता है कि एंट्री नहीं किए हैं तो क्या करें, एंट्री किए हुए हैं तो क्या करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या लेवल्स अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकते हैं और पूरा न्यूज़ क्या है। चलिए फ्रेंड्स उधर पर गौर करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, न्यूज़ तो अभी तक आपको पता चल गई होगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू इंटर निफ्टी 50 इंडेक्स फ्रॉम 31 मार्च। दोस्तों ये क्या तीर मारा है ना, निफ्टी 50 में अगर इसकी एंट्री होती है तो क्या हो गया। जैसे मैंने बताया दोस्तों पहले ही, अगर निफ्टी 50 में जाता है तो बहुत ऐसे फंड मैनेजर है जिनका हाथ बंधा हुआ रहता है। बिकॉज बहुत लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो इंडेक्स फंड होते हैं, जिनमें आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक में ही पैसा लगाते हैं। और दोस्तों अगर वो इंडेक्स में अगर एंट्री होती है किसी भी नए स्टॉक की, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड मैनेजर हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है बल्कि उसमें बाइंग करने के लिए। और फ्रेंड्स उधर ही हमें एक प्राइस अपकमिंग टाइम्स में हाई देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये न्यूज़ से लोग अपरिचित थे? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, पूरे मार्केट को पहले से अनुमान था, 3 महीना 2 महीने पहले से ही, कि निफ्टी 50 का स्टॉक बन सकता था। और दोस्तों हमने बहुत बार आपको क्लियर भी किया था, इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी कि निफ्टी 50 में इसकी एंट्री बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो गेल की बात की जाए तो गेल के अगेंस्ट में इनको जगह मिल रही है। और 31 मार्च दोस्तों एक आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो उधर पे हमें गेल की छुट्टी देखने को मिलेगी। और दोस्तों टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिकॉज इतनी जल्दी किसी को एंट्री मिलना ये अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जो कि टीसीपी ने कर दिखाया। और भी कुछ स्टॉक है दोस्तों जिसमें कोई धमाका की खबर देखने को मिल सकती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मैं कवर करते रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि एनईसी ने क्या किया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 से आप देख सकते हैं कि 7 स्टॉक को निकाल दिया है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और आपको दोस्तों मैंने कोई भी स्टॉक कभी रिकमेंडेशन नहीं किया, आपको अच्छे से पता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताबड़तोड़ अच्छे कंपनी होते हैं, उन्हीं को दोस्तों हम पिक करते हैं और आपको रिकमेंडेशन देते हैं। बिकॉज हमारा चैनल दोस्तों स्टॉक्स फॉर लाइफ का मतलब ही है ऐसे स्टॉक को होल्ड करिए जो लाइफ टाइम तक गेन दें। तो कंटेनर कॉर्प, बहुत लोगों ने बोला था कि सर बीच में वीडियो बनाइए, मैंने बोला भी था कि इन सब स्टॉक्स थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज यहाँ पे एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। जनरल इंश्योरेंस भी खराब कंपनी नहीं है, लेकिन इसको भी हिंदुस्तान जिंक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर फाइनेंशियल एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विल बी एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द निफ्टी नेक्स्ट 50। अडानी इंटरप्राइजेस आप देख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस, गेल इंडिया लिमिटेड, जुबिलियंट फूड, एमआरएफ विल बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। आपको देखने को मिल रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 से इन सब की छुट्टी देखने को मिल रही है। और इनके बदले ये सब दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं, मीन्स प्रमोशन हुआ किसी का और किसी का डिमोशन भी हो गया। प्रमोट कौन हो रहा है भैया, टीसीपी, और मीन्स डिमोशन किसका हुआ है भैया, हमें गेल इंडिया का देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि जुबिलियंट फूडवर्क दोस्तों, अपोलो अस्पताल और एमआरएफ की भी इधर पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री होने को देखने को मिल रही है, जहां उम्मीद होती है कि ऑफकोर्स आने वाले टाइम में निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों अगर इंडेक्स की पार्ट कोई कंपनी बनती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती। एकदम दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, पहले ये कौन सा स्टॉक हुआ करता था, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। और दोस्तों जैसे ही ग्लोबल बेवरेजेस में आपको पता है जितने भी लिक्विड फिक्विड होते हैं सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे भी टाटा ने क्या कोशिश करा कि और भी इनके एडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सॉल्ट एंड ऑल, इसको कंप्लीट एक एफएमसीजी
का बिजनेस बनाया जाए। और दोस्तों इसी के बाद इसमें क्या रैली देखने को मिली, पहले से दोस्तों मार्केट का अनुमान था और आप देख सकते हैं कि निफ्टी के गिरावट में दोस्तों ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, उल्टा दोस्तों ये क्या किया, उसके अगेंस्ट में काम किया। जहाँ पे आपको पता है कि एफएमसीजी में गिरावट देखने को मिल रहा है, एचयूएल की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, नेस्ले की बात की जाए, सब गिर रहे हैं। तो भाई इसने नया ऑल टाइम हाई इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों मार्केट में पहले से ही ये न्यूज़ फैक्टर इन थी। अब ये मत समझिएगा कि कल के कल धमाका होगा, ऑफकोर्स धमाका हो सकता है, इंट्राडे में दोस्तों नया हाई लगाते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर आप ये सोच के इसमें एंट्री करना चाहते हैं कि भाई चलिए ये अब निफ्टी 50 का हिस्सा हो गया तो कल जाके ले लेते हैं, तो ये भी अप्रोच सही है। लेकिन गलत मैं इसको तब बोलूँगा जब आप बिना फाइनेंशियल्स के, बिना फंडामेंटल के इस पर सीधा निवेश कर दें। आपको एटलीस्ट ये पढ़ना चाहिए कि इनके प्राइस टर्निंग कैसे हैं, इनके लाइक आरओसी कितने हैं, आरओई कितने हैं, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करते हैं, कितना दोस्तों इनकी फाइनेंशियल में दम है, इनकी बजट है या फिर नहीं है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी दोस्तों आप एक निवेश की राय लीजिए। लेकिन यस, अब इसकी वजह से मार्केट में इंट्राडे ट्रेडरों को एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। तो भाई करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ दिनों से ये बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहा है। एक बार गिरा था जैसे ही बजट के पहले दोस्तों एक गिरावट निफ्टी में देखने को मिली थी, निफ्टी थोड़ा सा लुढ़का हुआ दिखाई पड़ रहा था। और इधर पर दोस्तों अब क्लियर कट बहुत लोगों ने बोला क्या सर एग्जिट करें, आपको मैंने क्लियर कट स्टॉक फटाफट में बहुत बार दोस्तों बताया है कि ऐसे कंपनी से एग्जिट नहीं किया जाता, बिकॉज ऐसे कंपनी अभी बड़ी बन चुकी है और इसमें दोस्तों ऑलरेडी बहुतों का इंटरेस्ट आ चुका है। तो दोस्तों जब कभी कोई कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा बनती है, एक अच्छा उसमें रिदम आता है, तो वो जो बुल रन है फ्रेंड्स 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, इवन कभी कभी दोस्तों 4 साल तक चलता रहता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने किसी को उधर पे ये नहीं बोला कि आप उधर पे एक्सिट करो, मैं सबको ये बोला कि आप उधर पे ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इधर पर देख सकते हैं कितना हमें बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला। तो क्या मार्केट को अनुमान नहीं था? ऑफकोर्स मार्केट को अनुमान था, लेकिन दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मार्केट को अनुमान नहीं था और ये भागते गया, अभी और भागेगा, 1000-1200 जा सकेगा, ऑफकोर्स जाएगा दोस्तों, कभी ना कभी ये 1000 क्या 2000 का भी स्टॉक बनेगा, बिकॉज इसमें बहुत दम दिखाई पड़ती है, बहुत पोटेंशियल है। और भारत की एफएमसीजी बिजनेस की बात की जाए तो दोस्तों ये मैं ऐसा मार्केट लीडर नहीं बोलूँगा, बिकॉज अदर अदर बिजनेस और भी बड़ा मार्केट लीडर है। और एफएमसीजी की बात की जाए तो एचयूएल जैसा शेयर, आईटीसी जैसा शेयर अभी भी दोस्तों इनको टफ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। लेकिन यस, सॉल्ट की बात की जाए तो अपने में अद्भुत है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यस, अगर आप लॉन्ग टर्म तक निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों ऑल टाइम हाई पे तो मैं किसी को रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये एफएमसीजी बिजनेस है और भारत में दोस्तों एफएमसीजी बिजनेस को नेक्स्ट टेक बिजनेस बोला जाता है। आपको पता है कि अमेरिका का जो गहना है कौन सेक्टर है, आईटी और टेक, उसी हिसाब से दोस्तों भारत का कौन सा गहना है, एफएमसीजी, क्योंकि दोस्तों ये कभी खपत कम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी निवेश करने का सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म का अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, या फिर तीसरा चीज़ आप थोड़ा सा एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। हो सकें तो भाई एक नया हाई लगाएं, तो बहुत लोग ऊपर में फंसेंगे लेकिन वो फंसना नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे ये आपको जरूर रिवॉर्ड करेगा। और सही में दोस्तों ये कंपनी बहुत ही क्वालिटी वाली है, और जिनके पास ऑलरेडी है एकदम माल ना बचे, माल दबा के बैठे जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारे पैसे दोस्तों डबल से ज़्यादा हो गए हैं। आई होप आपने पैसे कमाए होंगे, बिकॉज हमने आपको इस स्टॉक को बहुत बार रिकमेंडेशन दिया। और दोस्तों सही में ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आने वाले 3, 5, 10 सालों तक इसको होल्ड करिए ज़रूर दोस्तों। ये 1000 क्या 2000 भी जा सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंड कर रही है आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता था। आई होप दोस्तों ये वीडियो क्लियर है। आई होप मैंने आपको सारा डाउट्स दे दिया। फिर भी कोई डाउट्स अगर छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आई वुड लव टू रिप्लाई। एनीवेज दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो गाइस वीडियो को वाइंड अप करने के बाद फिर भी कोई डाउट रहा तो जरूर पूछिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।